हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूं और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और दोस्तों पता है, अभी पूजा और मैं जा रहे हैं दिल्ली। तो हमारा अचानक प्लान बना कि हम लोग दिल्ली चले जाएं, क्योंकि दोस्तों दीदी गई है दिल्ली अपने को दिखाने के लिए। और दोस्तों ना, अभी हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या आ गई ना, बहुत ज़्यादा। जैसे पूजा दीदी के साथ दिल्ली जा रही थी, तो पूजा के पेट में दर्द हो गई पहली रात। तो दीदी ने बोला तू मत जा, तू घर पे रहो। और दोस्तों मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि घर में मम्मी भी है, बच्चा भी है और पूजा प्रेग्नेंट है। तो इनको छोड़ के ना, मतलब यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैं चले गया ना यहाँ से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं भी नहीं गया। तो अब मुझे जाना पड़ रहा है दिल्ली, मुझे भी जाना पड़ रहा है दिल्ली और पूजा को भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि पूजा नहीं मान रही है। दोस्तों ना, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, करे तो क्या करें। तो अभी मैंने ये सोचा है कि हम लोग चलते हैं दिल्ली और बच्चे को दिखाते हैं, दीदी को दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे पूजा रेडी हो रही है। तो ये रही पूजा। पूजा फटाफट करो यार। तुम तो अपना तैयार हो जाओ। मैं हो रहा हूँ तैयार। दोस्तों ना, बड़ी समस्या खड़ी हो गई हमारे लिए। और अभी दिक्कत क्या है ना, अभी हमारा वंश भी स्कूल जाने वाला हो गया है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या करें करके। यार मम्मी की भी ड्यूटी है, घर में 2 बच्चे ऑलरेडी, मतलब आधी फैमिली यहाँ हमारी, आधी फैमिली दिल्ली, और सब लोग बीमार हैं यार। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बैग पैक करूँ मैं जब हाँ, तक? बैग पैक कर दो। तो खाना दोस्तों पीना क्या फटाफट हम लोग करोगे? रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। खाना पीना क्या, नाश्ता है नाश्ता करके जाओगे फिर नाश्ता ना? कर लो। हाँ, नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो अभी मैंने और अंशु के पापा ने फैसला लिया है कि हम दोनों जने जाएंगे दिल्ली को, क्योंकि मन भी नहीं मान रहा। यहाँ घर पर रह के ना घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में भी दीदी भी बीमार है, ऊपर से बच्चा भी बीमार हो गया है और जिया जी को आइडिया भी नहीं है। तो वंशु के पापा मुझसे बोल रहे थे कि मैं अकेले चले जाता हूँ, लेकिन खाने पीने की ना दिक्कत हो जाती है। वंशु के पापा को ये बनाना नहीं आता और दीदी भी नहीं बना सकते। तो मैं सोचूँ कि अगर मैं रूम पर जाऊँगी, हॉस्पिटल नहीं भी जाऊँगी, तो कम से कम रूम पर रह के खाना बना दूँगी बच्चे के लिए और दीदी के लिए। सुनो, खाने पीने का रास्ते में पैक कर ले जाओ, फिर भूख लगी है। अभी लगे भूख हैं? नहीं लगी है ना? हाँ, अपने में बैग पैक करता हूँ। और दोस्तों पता है, ऐसा टेंशन वाला माहौल हो जा रहा है ना। मैंने सोचा था कि दीदी लोग इस बार शायद हिम्मत रखे, दीदी ने दिखा लेंगे, लेकिन अचानक से ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अपनी वाली टी शर्ट भी रख देना, नीली वाली टी शर्ट। तो अभी वंशु के पापा अपने बैग में अपने कपड़े रखने लग गए हैं। और दोस्तों पता है, मेरे को भी ना जब ऐसी बातें पता चलती है तबीयत खराब की, मेरे को भी दिक्कत होती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। सुनो, तुम दही और रोटी तो खा लो। लो, वहाँ है रोटी है और फ्रिज में दही है, खा लो। तो दोस्तों सुबह मैंने आलू भी बॉईल किए थे, मैंने सोचा आलू के पराठे बनाऊंगी, लेकिन अभी ना हबड़ तबड़ में कुछ भी नहीं हो सकता। भूख भी नहीं लग रही। जब दुख होता है ना, भूख खुद ही खत्म हो जाती है। देखो मैंने आलू बनाए थे, मैं सोचा था आलू के पराठे बनाऊंगी आज तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, तुमने नाश्ता कर लिया? भूख ही नहीं लग रही है। तुम पहले अपने कपड़े पैक करो फटाफट, जाओ मैं नाश्ता चलो करके सुनो, आता हूँ। 2 ही रोटी है ये। कोई बात नहीं, एक तुम खा लेना, एक। अरे मैं नहीं खा रही, भूख नहीं लग रही। कहा? अरे तो तुम अपने, तो जाओ, तुम कपड़े तो पैक करो, मैं खा लूंगा खाना। जाओ तुम यार, लेट मत कर भाई। तो अभी ना मैं अपने कपड़े पैक करती हूँ, उनसे पापा कर रहे हैं नाश्ता, और मेरे को ना भूख नहीं लग रही सच्ची में। तो अभी मैं अपने कपड़े भी ले आई हूँ, तुम्हारे बैग में ही रख दो अपने कपड़े भी। हाँ, डाल दो डाल दो। सुनोगे, मैंने सोचा था आलू के पराठे बनाऊंगी। कैसे बनाती हूँ? थोड़ा रहने दो यार। बना दो एक आधो रास्ते के लिए, खा लेंगे रास्ते में। फिर मेरे को, मैंने यहाँ से नहीं खा रखा है, रास्ते में खा लूंगी एक आध। अभी भूख ही नहीं लग रही है, खाना भी तो जरूरी है फिर। ठीक है बना लो। कपड़े भी पैक हो गए हैं मेरे यहाँ कपड़े। सुनो, रख देना तुम इनको, बाहर से रखे। तो दोस्तों अभी ना मैंने खाना भी नहीं खा रखा, अभी भूख नहीं लग रही, लेकिन रास्ते के लिए ना मैं कुछ अपने लिए ले जाती हूँ, रास्ते के लिए ले जाती हूँ। फिर बना लो, फिर भूख लग जाएगी, रास्ते में बाहर का खाना खाया भी नहीं जाता। बाहर के खाने से ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो अपने लिए 2 आलू के पराठे बना देती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया है और पूजा बना रही है अपने लिए पराठे, क्योंकि पूजा रास्ते में खाना खा लेगी, उसको भी भूख लग नहीं रही है। पूजा, तुमने सारे कपड़े रख दिए अपने? तो दोस्तों हमको वहाँ लग जाएगा कम से कम 1 हफ्ता लग ही जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि कानों को अच्छे तरीके से और दिखा लें एम्स में, क्योंकि उसको बहुत दिक्कतें हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो दिखा दूंगा मैं उसको सही से। पूजा लेट मत करो यार, फटाफट चलो। पराठे तो बनाते, थरथराहट पड़ गया पता है। तुम्हें सुनो, तुम्हें काम, तुम घर पर हो यार। अरे यार वहाँ खाने पीने की तो दिक्कत हो ही रखी है फिर। अरे मैं मैनेज कर लूंगा अरे उसको। वहाँ जाके नहीं होगा, वहाँ जाके तो सही हो जाएगी। पहले नहीं रही हूँ मैं वहाँ पे, तुम्हारी भी तो दिक्कत है, जितने लोग हैं खाने पीने की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या करें?
भगवान ऐसे दुख किसी घर में ना आए दोस्तों। जैसे परेशानी आ जा रही है ना अचानक अचानक, घर बार सब कुछ मतलब ऐसा पूरा अस्त व्यस्त हो रखा हमारा यहाँ भी, वहाँ दीदी लोगों का, मेरी छोटी वाली ननद जी लोग, सभी लोग परेशान हो गए हैं। क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए हमने जिया जी से मना किया था दिल्ली आने के लिए पहले, तो अभी तो हमारी मजबूरी थी और जिया जी ने बोला कि मैं आता हूँ, वो जबरदस्ती करके चले गए। तो दोस्तों बच्चे के साथ तो बहुत दिक्कत है, बच्चा बीमार है, तो उसको ना एक जगह पे रखना सही है जहाँ पे पूरी फैमिली है, अच्छा सा वातावरण है, तो बच्चा वहीं पर सूटेबल रहता है। अभी दिल्ली में जाके बच्चा बीमार पड़ गया। स्वस्थ बच्चे होते हैं ना, स्वस्थ बच्चों के साथ टेंशन नहीं होती है। बीमार बच्चा, तभी तो मैं सोची थी मैं चले जाती, अब क्या करूँ, मेरी भी तो कंडीशन उस समय ऐसी हो गई, पेट दर्द तो उसी दिन होनी थी। बात की जब इतना मैं गई होती शायद इतना तो नहीं होता, इतना परेशान तो नहीं होती कि सब जने। चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों क्या करें, जब समस्या आ जाती है ना तो उससे निपटना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो। हाँ। हाँ मैंने कहा ये पूजा में आ रहे हैं दिल्ली। ना 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 ना, तुम मत आना। क्यों? ना तो क्या उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर क्या करोगे? किसकी? एक तो पूजा की। अरे कुछ नहीं होगा पूजा को यार। ना 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 ना, एक तो मैं खुद बीमार हूँ, दूसरे में काना बीमार है, उसमें तीसरे में उसको लाएगा, फिर क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पतिता हो जाएगा। फिर कानू को कौन दिखाएगा हॉस्पिटल? दिखा लेंगे, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, कोई नहीं होता, ऐसे हो दिखा लेंगे हम। अरे यार। खाली परेशान हो जाए, वहां से यहाँ आएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगी कहीं। तो मैं तो मैं घर से ही ले आती। तो मैं तो आता हूँ फिर। अब तू कैसे आएगा फिर? बच्चा का स्कूल, मम्मी का आना जाना, एक समस्या थोड़ी ना है। अच्छा वही तो। कानू ठीक है फिर अभी? ठीक है, परेशान कर रहा है बहुत ही। अच्छा हम्म, चल ठीक है ध्यान देना उसका। ठीक। देखा तो मना कर दिया आने के लिए। तुम चले जाओ फिर मैं नहीं भी जाती हूँ तो। तुम घर पर रहो फिर यार, मैं जाता हूँ। हम्म, अब मुझसे तो मना कर दिया आने के लिए हो। तुम चले जाओ यार, तुम मत सुनो, हैं? तुम्हारा जाना सही है पता है। हम्म। मैं बच्चे को देख लूंगी, वंशु के स्कूल का तैयार करना, मम्मी कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेंगे यार। तो दोस्तों ना बड़ी दिक्कत हो गई यार, मतलब देखो मेरा घर पे रहना भी बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी समस्या है, एक लड़के के लिए बहुत दिक्कत है यार। तुम तो चले ही जाओ मेरे साथ। मैं चले जाता हूँ ना। ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली, पूजा घर पे रहेगी और मैं इसे जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ बच्चे को दिखा लूँगा। अब रेखा भागा दौड़ी नहीं कर सकती है, जिया जी को उतना आइडिया नहीं है, छोटे जमाई जी को उतना आइडिया नहीं है, मेरे को थोड़ी बहुत आइडिया है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो मैं बच्चे को दिखा लूँगा जैसे भी रहेगा। मुझको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोची थी मैं भी आती ना, मैं हॉस्पिटल भागा दौड़ी नहीं करती, मैं खाना बनाती कमरे में बस, थोड़ा बहुत दीदी के साथ बैठे रहती, तुम हॉस्पिटल भी जाते। तो रेखा तो मना कर रही। अब क्या करो कि दीदी मना कर रहे हैं, या तो तुमने बात नहीं करनी थी, हम सीधे चले जाते हैं, अब मना कर दिया है। अब फिर यहाँ भी तो होने को ज़रूरत है, वंशु को सुबह स्कूल कौन पहुँचाएगा, कौन स्कूल से लाएगा, मम्मी 2-2:30 बजे आते हैं, बच्चे आते हैं 12 बजे। क्या करें? आफत तो आफत ही है, घर पे भी तो ज़रूरत है। अब मम्मी चले गए ड्यूटी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब ऐसी हैं, एक जने की जरूरत तो घर पे भी है, क्या करूँ मजबूरी हो रखी है। तब मैं कह रही हूँ कमरे पर खाना पीना करती घर पे, क्या करूँ कि मैं नहीं आऊँ, फिर तुम तो चले जाओ, मैं नहीं भी आऊँगी तो। ठीक है मैं जाता हूँ। तुम जाओ। तो दोस्तों ना इतना घोर संकट आ गया है ना, मतलब अब सबको संभालना है, यहाँ पे भी संभालना है, दीदी को भी संभालना है, उसके बच्चों को भी संभालना है, सबको देखना है यार। और सबको उनको ज़रूरत भी ज़्यादा है और सबको देखना भी ज़रूरी है। अब मैं भाई किस काम का भाई, जब मैं अपनी बहन की फैमिली को नहीं देख पा रहा हूँ, देखना पड़ेगा। यहाँ पे पूजा तो संभाल लेना ठीक है। मैं जाता हूँ दिल्ली क्योंकि भाई मेरी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ जाता हूँ। अब मैं रेडी भी हो गया हूँ और मेरा प्लान भी बन गया है दिल्ली जाने का, तो जो होगा देखी जाएगी। अब बच्चे को ठीक करना है। ठीक है तुम नाश्ता करो फिर, ठीक है। मेरे कपड़े तो निकाल दो, फिर खाली मेरे कपड़े में जाके क्या करोगे। तो दोस्तों इस बार फिर से मेरे कपड़े निकल गए, हर बार पैक करती हूँ, सोचती हूँ मैं भी जाकर कुछ हेल्प करूँ। सुनो मैं आ जाती हूँ या तो। अरे नहीं अब रेखा मना कर देगी। अरे तैयार भी हो गई हूँ मैं यार।
ना रहेगा, तुम घर पर हो, घर में भी चाहिए यार एक दिन तो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन हो जा रही है बार बार, और अभी ना जाके मेरी दिक्कत हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाई, वो भी आफत ही है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ, मेरी वजह से वंशु के पापा भी नहीं जा पाएंगे। तुम जाओ फिर, बहू को अच्छे से दिखा लेना। और कोई सामान तो नहीं है? सामान कुछ, मैंने कहा सामान भेज दो खाने पीने का रास्ते के लिए तुम्हारे लिए। ना ना मैं नहीं खाया, मेरे को भूख नहीं लगी। खा लेना कुछ। मैं देख लूंगा रास्ते में। हैं? चाबी कहाँ है बाइक की? बाइक की चाबी यहीं होगी, देखो आराम से जाना है। और क्या है फिर? ऐसे तो सब रख दिए, ATM भी है। कुछ और सामान तो नहीं छूट रहे हो? ब्रूस रख दिया, ब्रूस। हाँ पुरुष भी है। फिर ब्रूस लेके जाओ यार, यहाँ से वहाँ कहाँ भागा दौड़ी करोगे। सुनो, पानी की बोतल रखी तुमने? अरे मैं ले लूंगा रास्ते में। अरे पानी की बोतल ले जाओ घर से। अरे मैं रास्ते में ले लूंगा। रास्ते से कहाँ लोगे? ठीक है, तो मैं अरे मैं जा रहा हूँ। हैं? जाने लग गए हो? ये बाहर से किसे बंद किया है? बाहर से बंद है, उधर से खोल के आओ फिर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बाहर से आंगन में, और वंशु के पापा अब सीधे जा रहे हैं दिल्ली की तरफ को। और अभी ना मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो टाइम से निकलना ज़रूरी है। अगर बारिश हो जाएगी ना फिर रुक जाएंगे, लेट पेट हो जाएगी, तो टाइम से पहुंच जाएंगे तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा। आराम से जाना है। फिर बाइक को कहाँ रखोगे? दोस्तों रख दूंगा। दोस्त के यहाँ रख दोगे या ममता उनके यहाँ रख देना? रामनगर तक बस में चले जाओ ना, रामनगर तक बाइक में चले जाओ। हाँ ये भी ठीक है। हैं? ये भी ठीक है। वहाँ से चले जाना बस में, क्योंकि बाइक भी सेफ रहेगी ना तुम्हारी। तुमको याद है ये सब कुछ नुकुल दिया है, तो इसके पार्ट भी निकाल देंगे, कहीं ऐसे रख जाओगे तो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। होता है, तुम्हें क्या अरे पता। कुछ नहीं होगा। तुम वहाँ सेफ जगह पर रख जाना यार, जो भी है बाइक भी अपनी वो है सेफ्टी के साथ। मैंने कहा ध्यान देना अपना, ठीक है? हाँ, हाँ कोई दिक्कत होगी तो फोन कर लेना। ठीक है तुम। चलो मैं। ठीक है जाओ, तो आराम से जाना ना। सब कुछ सामान रख लिया है ना? ठीक है। आराम से जाओ। तो दोस्तों अभी वंशु के पापा भी चले गए हैं दिल्ली की तरफ को, और अभी घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैंने उनसे बोला कि मैं मैनेज कर लूँगी, वंशु को भी देख लूँगी, बाकी घर के छोटे मोटे काम मैं अकेले कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो। तब जाके वो भी टेंशन फ्री होकर गए हैं। उनको मेरी भी चिंता है, क्योंकि होता ही है ऐसे टाइम पर घर पर एक जने का रहना ज़रूरी है। हमारे गाँव में ना गाड़ी की सुविधा है, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, तो दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मेरे को ही परेशानी अचानक हो जा रही है, तो उनको डर लगी थी। लेकिन क्या करें दोस्तों, अभी दीदी की सबसे बड़ी परेशानी है, और ऐसे टाइम पे ना दीदी को देखना सबसे ज़रूरी है। मैं तो खुद को मैनेज कर लूँगी, लेकिन उनका भी वहाँ पर रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनको एम्स का आइडिया है। तो वंशु के पापा के जाने के बाद ना थोड़ा अच्छा फील हो रहा, ताकि दीदी का ध्यान रख पाएंगे, भाव का भी ध्यान रखेंगे, अच्छे से भाव को दिखा देंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी परेशानी हो गई है, सुबह से ना आज सर घूम रहा है मेरा भी, क्योंकि होता है जब टेंशन होती है ना तो शरीर पूरा कुछ काम नहीं करता। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।